हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी मुख्य मेडिसिन है जिन लोगों को शरीर के किसी भी हिस्से पर बहुत ज़्यादा मस्से उभर आते हैं, पैरों में गट्टे बन जाते हैं, कॉन्स जिसको कहते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन हम आपको आज बताएंगे। मानव शरीर में जन्म से तीन तरह के विष निश्चित ही मौजूद रहते हैं: सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। यह तीनों समान मात्रा में किसी के को नहीं हो सकते। निश्चित ही इसमें से एक विष का अनुपात कम या ज़्यादा होता है। यह विष अपना सीधा प्रभाव नहीं दिखाता। इसके जो प्रभाव होते हैं वो स्पष्ट एकदम से नहीं दिखाई देते। या तो ये प्राय व्यक्ति को रोगी बनाए रखते हैं, या फिर रोगी को ठीक नहीं होने देते, या फिर रोगी ठीक होकर पुनः वापस बीमार हो जाता है। ऐसे में जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। कैसा भी स्किन से संबंधित रोग हो, सिफिलिस और साइकोसिस, इनको ये मेडिसिन बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से इनको समान मात्रा में लेकर आती है और आपके शरीर पर होने वाले कॉन्स, मस्से, यहाँ तक के तिल भी, उनको भी ये समाप्त कर देती है। प्रश्न यह है कि साइकोसिस होता क्या है। साइकोसिस का अर्थ होता है गोनोरिया। गोनोरिया ये तेज दवाओं से दबा दिए जाने पर शरीर की वह अवस्था अवस्था जिसमें गोनोरिया का विष बाहर नहीं निकलने का एक कारण होता है, पर शरीर के भीतर के कोमल अंगों पर यह अपना प्रभाव करने लगता है। क्योंकि मूत्र नली की साधारण शोथ हो जाने को ही गोनोरिया कहते हैं। पेशाब नली में जब सूजन बनने शुरू हो जाती है, ऐसे पेशेंट को अक्सर गोनोरिया की शिकायत होती है। जिनको भी यूरिन पास करने में बड़ी दिक्कत होती है, पेशाब नली में सूजन हो जाती है, तो समझ सकते हैं आप कि आपने सभी टेस्ट कराए लेकिन उसमें कुछ नहीं आया, उसके बावजूद भी आपको दिक्कत है, तो आप गोनोरिया का टेस्ट ज़रूर कराएं। तो आपको गोनोरिया के संक्रमण के सिम्टम आपकी बॉडी में ज़रूर उत्पन्न होंगे। गोनोरिया इसको इसी वजह से कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मूत्र नली में अपना प्रभाव दिखाता है। ऐसा नहीं है, यदि यह शोथ संक्रमण से हुई हो तो यह असल में गोनोरिया ही कही जाती है। यानी संक्रमण भी जो होता है वो अक्सर गोनोरिया के ही कारण होता है। अब यह गोनोरिया विष स्वयं अपने द्वारा या फिर वंश परंपरा के अनुसार भी शरीर के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं, जिसकी तीन अवस्थाएं देखी जाती है। सबसे पहली साधारणतः नवीन व पुराना रोग जो होता है। पुराने रोग में किसी दवा से दबा दिए जाने से, पुराना रोग कई बार जो शरीर में बना रहता है उसमें बहुत ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक्स वगैरह या एंटी एलर्जिक मेडिसिन वगैरह देने से ये रोग दबा दिए जाने के बाद बाहर से ठीक दिखाई देने लगते हैं, लेकिन अंदर शरीर में अंदर ही अंदर अपनी जगह बनाते रहते हैं, यानी अंतर्मुखी बन जाते हैं। पुराने गोनोरिया को दबाने पर शरीर की जो विकृत अवस्था हो जाती है उसको ही साइकोसिस कहते हैं। जब जब गोनोरिया को किसी भी मेडिसिन के द्वारा दबा दिया जाता है तो उस अवस्था में जब ये अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, उसी पे रोग को, गोनोरिया जब शरीर में पूरी तरह से फैल चुका होता है, तब इसको साइकोसिस कहते हैं। साइकोसिस की इस अवस्था को चिन्हित करने वाले अनेक लक्षण होते हैं। अनेक लक्षणों के कारण इसका पता किया जा सकता है। सबसे पहला सिम्टम, शरीर में जगह जगह मस्से निकल आते हैं। अंजीर या फूल गोभी की शक्ल के
बड़े बड़े मस्से हो जाते हैं, छोटे छोटे मस्से, बड़े बड़े मस्से, नुकीले मस्से, अंगूर के गुच्छे के आकार के मस्से। पुरुष को जेंट्स के जो होते हैं वे जनेंद्रियों में मस्से हो जाते हैं, एनिस में हो जाए, गुदा द्वार में मस्से हो जाते हैं। शरीर के किसी भी बाहरी अंग पर मस्सों के रूप में साइकोसिस का यह लक्षण दिखाई देने लगता है। ये साइकोसिस के सिम्टम्स मेन हमारे शरीर में बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा में इसका सफलतापूर्वक इलाज है। किसी के भी शरीर में यदि मस्से हो जाते हैं तो अदरपैथी में उनको काटकर, या जैसे आयुर्वेदिक में आपको चूना या पता नहीं क्या क्या बताएंगे, इसको लगाने से ये जल जाते हैं, लेकिन वे बहुत ही घातक होते हैं। यदि उनमें एक बार भी जख्म बन जाता है वो ठीक होने का नाम नहीं लेता, और वो रोग आगे चल के कैंसर का रूप धारण भी कर सकता है। इसलिए कभी भी भूलकर मस्सों के ऊपर कोई अन्य एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, कोई अन्य ऐसी दवाई नहीं लगानी चाहिए। केवल होम्योपैथिक में ही इसका इलाज है। एलोपैथिक में भी इसको काट के निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे इसको कोई ठीक नहीं कर सकता। होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसको यदि आप नियम पूर्वक, कई बार महीने भर में सारे मस्से झड़ जाते हैं, कई बार शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारी होने के कारण 2-2, 3-3, 4-4 महीने भी मेडिसिन खानी पड़ जाती है, लेकिन ये मस्से ऐसे झड़ जाते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ के ऊपर से पत्ते झड़ जाते हैं। शरीर पर कोई दाग धब्बा निशान इनका नहीं रहता। यह दवा इसलिए तैयार की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इन विभिन्न लक्षणों वाले मस्सों से मुक्त हो सके, उसके लिए ये हमने मेडिसिन कंबाइन तैयार किया है। इसका किसी भी प्रकार का मस्सा हो उसमें सभी प्रकार के मस्सों को ध्यान में रखते हुए ये मेडिसिन तैयार की गई है। किसी भी प्रकार से रगड़ा लगने से या गड्ढे पड़ने से, या कई बार क्या होता है पेशेंट टाइट जूते पहन लेते हैं, उनकी वजह से भी हमारे पैरों में गड्ढे बन जाते हैं। कई बार शूज के अंदर कंकर मिट्टी चली जाती है, वो व्यक्ति जैसे जैसे चलता है उसके पैर में वे चुभती रहती हैं, वे भी कोन्स पैदा कर देती है। ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन यदि आप देते हैं तो पेशेंट बिल्कुल कुछ ही दिन में रोग मुक्त हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए वे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। खाने के साथ ही इसके बाह्य प्रयोग से भी बहुत लाभ होता है। जैसे किसी को यदि मस्से हो जाते हैं, उसमें हम जैसे कि आपको अभी खाने का की मेडिसिन बताएंगे, यानी ड्रॉप के रूप में बताएंगे। इसमें आप बाह्य रूप से भी मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हैं तो और जल्दी आपको आराम हो जाता है। इसमें बाह्य रूप से अप्लाई करने के लिए थूजा मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। थूजा मदर टिंचर ऑइंटमेंट में भी ये आता है। कई कंपनियां इसका की ट्यूब बनाती है, ऑइंटमेंट बनाती है, उसको आप लगा सकते हैं। उससे भी आपके जो मस्से होते हैं वे सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको झड़ने में आसानी हो जाती है। खाने के लिए इसमें जो बेस्ट मेडिसिन है वो मेडिसिन, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है कास्टिकम, दूसरी मेडिसिन है थूजा, तीसरी मेडिसिन है इसमें फेरम पिक्रिकेटम, चौथी मेडिसिन है इसमें नाइट्रिक एसिड, एंड पांचवी मेडिसिन इसमें है एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमोनियम क्रूड एक ऐसी मेडिसिन है जिसके पैरों में गट्टे बन जाते हैं, कोन्स बन जाते हैं। ये मेडिसिन उसको बिल्कुल समूल नष्ट कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए उस चीज़ से, उस बीमारी से छुटकारा दिला देती है। कास्टिकम जो इसमें मेडिसिन है, कास्टिकम के मस्से जैसे फूल गोभी होती है, इसके छोटे से आकार के रूप में मस्से होते हैं, ऊपर से खुरदरे टाइप के मस्से होते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए कास्टिकम हमने इसमें ऐड किया। थूजा के मस्से हमेशा लटकने वाले होते हैं, जैसे अंगूर, छोटा सा कोई अंगूर का गुच्छा होता है, इस टाइप से मस्से जगह जगह और बहुत अधिक मात्रा में निकल जाते हैं, एक ही जगह काफ़ी मस्से हो जाते हैं। उसके लिए थूजा इसमें ऐड किया गया है। फेरम पिक्रिकेटम उस पेशेंट के लिए अक्सर जिनको हाथों के ऊपर मस्से हो जाते हैं, हाथों में, उंगलियों में
बहुत ही ज़्यादा मस्से हो जाते हैं और उन मस्सों में ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, कई बार उनमें से ब्लड आने लगता है। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है फेरम पिग्रिकेटम। एंड इसमें नेक्स्ट मेडिसिन जो हमने ऐड की है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड के मस्से जो होते हैं बिल्कुल नुकीले होते हैं, कांटे की तरह के, और उनमें ज़रा सा दबाव पड़ते ही ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यानी उनकी नीचे की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसमें ज़रा सा भी किसी चीज़ का रगड़ा लग जाए या छिल जाए किसी कारण से तो उसमें बहुत तेज़ ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें सभी चीज़ों को देखते हुए इस मेडिसिन को कॉम्बिनेशन के रूप में तैयार किया है। ये सभी मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 10 से 15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर आप लें, तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर, कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन ये मेडिसिन बहुत ही जल्दी आपके कॉन्स, मस्से, वार्ड्स जिसको कहते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अप्लाई करने के लिए इसमें थूजा मेडिसिन ऊपर से मदर टिंचर को आप कॉटन के द्वारा मस्सों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दिन में 3-4 बार आप लगा सकते हैं। इसके कोई निशान नहीं पड़ते। इससे किसी भी मस्से को निकलने में, झड़ने में आसानी रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा बहुत ही उपयुक्त, बहुत शानदार मेडिसिन। कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में अपने शरीर पर कुछ भी किसी के कहने से लगा लेते हैं। बहुत से बता देते हैं कि आँख का दूध लगाओ, चूना लगाओ। इससे क्या होता है, अगर एक बार जख्म बन गया उसमें, फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होता। यानी कभी भी इन चीज़ों के साथ में आप खिलवाड़ ना करें। हमने कई पेशेंट को देखा है जिन्होंने मस्से के साथ छेड़खानी की, उनको आगे चल के उसमें कीलोड बन गया। यानी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसमें कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा जलन रहने लगती है, बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है। हर समय व्यक्ति का ध्यान उसी चीज़ में अटका रहता है और वो बढ़ता बढ़ता काफ़ी बड़ा हो जाता है। आकार में काफ़ी बड़ा होने के कारण उसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। फिर आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, खासकर एलोपैथिक में, तो वो आपको बोलेंगे कि इसको तो आपको कीमो करानी पड़ेगी। यानी एक तरह से मस्से को यदि आप छेड़ देते हैं तो उसके आपको क्या क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें स्पष्ट किया है। तो आप इन मेडिसिन को कॉम्बिनेशन के रूप में लें। आप यदि नहीं तैयार कर सकते, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम मेडिसिन को कोरियर के द्वारा भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास में काफ़ी दूर दूर से पेशेंट को कोरियर के द्वारा दवाई हम भेज देते हैं। जो पेशेंट हमारे पास नहीं आ सकते, उनके लिए हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा है। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।